मीराबाई श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। श्री कृष्ण जी मीराबाई को दर्शन भी दिया करते थे। एक बार मीराबाई मंदिर में पूजा अर्चना करके वापस लौट रही थी। रास्ते में संत कबीर साहिब जी सत्संग कर रहे थे। चलो बहनों, थोड़ा सत्संग सुन लेते हैं, ऐसा मौका और मिलेगा। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, लेकिन मोक्ष इन तीनों की भक्ति से नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्वयं जन्म और मृत्यु में आते हैं। कबीर साहिब का अद्वितीय ज्ञान मीराबाई को चकमा दे रहा था, क्योंकि मीराबाई के लिए श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी से सर्वश्रेष्ठ देवता कोई नहीं था। फिर ये संत किस भगवान को मानते हैं? क्या श्री कृष्ण जी से भी बड़ी शक्ति है? पुण्य आत्माओं, श्री कृष्ण जी को स्वयं को विषाक्त तीर से मरकर अपना बदला देना पड़ा, तो वे अपने भक्त को कैसे सुखी और मोक्ष दे सकते हैं जब वे स्वयं का कर्म लेख नहीं मिटा सके। सत्संग समापन होने के बाद मीराबाई कबीर साहिब के पास जाती है। संत जी, श्री कृष्ण जी से कोई परम शक्ति नहीं है। वे सब प्रकार से शक्ति युक्त प्रभु। उन्होंने मुझे कई बार दर्शन दिए हैं। मैं उनसे संवाद करती हूँ, वो ही पूर्ण परमात्मा है। बेटी, मैंने ये नहीं कहा कि वे भगवान नहीं है, मैंने तो ये कहा है कि वे पूर्ण परमात्मा नहीं है। जीव का पूर्ण मोक्ष नहीं कर सकते। ये आपके धर्म गुरुओं की कमी है। उन्होंने आज तक आपको अपने सदग्रंथों की सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि ये तीनों देवता देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद में स्वीकार करते हैं कि हम जन्म मृत्यु में आते हैं और साधक को नियमित कर्म फल से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। क्या? तो कृष्ण जी से ऊपर कौन आ गया? आप किस भगवान की भक्ति देते हो? बेटी, हम उस पूर्ण परमेश्वर की भक्ति देते हैं और उससे मिला देते हैं जहां जीव का पूर्ण मोक्ष हो जाता है। आपके कृष्ण जी भी उस परमेश्वर की जानकारी से अनभिज्ञ है। महात्मा जी, श्री कृष्ण जी मुझे स्वयं प्रकट होकर दर्शन देते हैं। मैं उनसे साक्षात बात करती हूँ। मैं आपकी बात कैसे मान सकती हूँ? बेटी, जब आपको श्री कृष्ण जी स्वयं दर्शन देते ही है तो उन स्वयं से ही पूछ लेना। वे सतोगुण युक्त देवता है, वे कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है महात्मा जी, आज मैं इस प्रश्न का जवाब उन्हीं से पूछ लूंगी। मीराबाई घर के लिए आ जाती है। मीराबाई अब श्री कृष्ण जी से बात करने के लिए बड़ी उत्सुक थी। रात्रि के समय मीराबाई ने श्री कृष्ण जी के दर्शनार्थ अपनी ध्यान साधना की। त्रिलोकीनाथ विष्णु जी श्री कृष्ण जी के रूप में प्रकट होते हैं। प्रणाम हो भगवान। भगवान, आज मैंने एक संत जी के सत्संग में सुना कि आपसे ऊपर भी कोई परम शक्ति है। मीरा, वो है तो सही, लेकिन उसे पाना किसी के वश की बात नहीं है। उसका ज्ञान भी हमें नहीं है। भगवान, तो क्या आप अविनाशी नहीं हैं? क्या आपकी भक्ति से मैं मोक्ष प्राप्त कर पाऊंगी? मीरा, इस सृष्टि में उस परम शक्ति के अलावा कोई भी अविनाशी नहीं है और उसे पाने से ही पूर्ण मोक्ष संभव है। उसका लोक भी शाश्वत है। लेकिन मुझे जो संत जी मिले, उन्होंने बताया कि वे पूर्ण मोक्ष प्रदान करने की भक्ति रखते हैं और उस पूर्ण परमात्मा से मिला भी सकते हैं। मीरा, जब आपको ऐसे संत मिल गए हैं तो उनसे वह अमर साधना प्राप्त करो। ऐसा ज्ञान उस परम शक्ति के कृपा पात्र ही प्रदान करने में सक्षम होते हैं। मीराबाई के पैरों तले की जमीन खिसक गई और सोचा कि सचमुच उस महात्मा का ज्ञान 100 आने सही है।
श्री कृष्ण जी चले जाते हैं। मीराबाई को अब रात बिताना कठिन हो रहा था। भक्त रविदास, आज वह ठाकुरों की बेटी मेरे से नाम दीक्षा लेने आएगी, लेकिन उसे नाम दीक्षा आपने देनी है। क्यों मालिक, ऐसा क्यों? मैं चमार और वह ठाकुर, ये कैसे होगा? हाँ, उसे आज ही परखना है कि उसे वास्तव में मोक्ष चाहिए या नहीं। अगर आपसे दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है तो वह परम भक्त है। जो आज्ञा गुरुदेव। उधर मीराबाई अपनी सहेलियों तथा नौकरानियों के साथ मंदिर के लिए जाती है, लेकिन मीराबाई मंदिर के बजाय पहले संत जी के आश्रम पहुंच जाती है। हे महात्मा जी, आप और आपका ज्ञान सर्वसिद्ध है, मुझे वह सद्भक्ति दीजिए। हाँ बेटी, वो देखो आपके दीक्षा के गुरु उधर है, उनसे जाकर सत मंत्र प्राप्त करो। हे गुरुदेव, मुझ दासी का भी उद्धार कीजिए। देखो बेटी, आप है सर्वश्रेष्ठ जाति ठाकुरों की लड़की और मैं हूँ नीच जाति चमार से। पहले सोच ले कि लोग तुझे क्या क्या कहेंगे, फिर अगर गुरु के प्रति दोष आ गया तो आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। आज से आप मेरे पिता और मैं आपकी बेटी। भाड़ में जाए ये समाज और सारा संसार, मुझे मोक्ष चाहिए, आप दीक्षा दीजिए। रविदास जी कबीर साहब के पास आते हैं। भगवान, वह तो दीक्षा के लिए सहर्ष तैयार है। तो चूको मत रविदास, बेटी को प्रथम मंत्र की दीक्षा दो, यह मेरा आपको आदेश है। जो आज्ञा गुरुदेव। तब रविदास जी ने मीराबाई को प्रथम मंत्र की दीक्षा दी। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।